अवधूत न्यूज, रैपिड एक्शन न्यूज, आईना सच का, सहयोग सभी का। नमस्कार दोस्तों, संभव दूत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन पर्व की कुछ खास इतिहास के बारे में। सिकंदर और राजा पोरू की कहानी। विश्व विजय के लिए निकला यूनान के सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा था तो उसका सामना भारत के पोरू वंश के राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति को संकट के बादल मंडराते देख लिया था। उसने पोरस को राखी भेजी। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी राखी देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने राखी की धागों का मान रखा। युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी की मान रखते हुए निहत्थे सिकंदर पर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा और उसकी विधवा रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते तो महिला उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करती और कलाई पर रेशम की रक्षा सूत्र बांधती। उनका यह विश्वास था कि रेशम का वह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल की चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णावती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। जब वह जमाना हाथी घोड़े का था। हुमायूं जब चित्तौड़ पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती जोहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुंहबोली बहन रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।